नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है कि आम आदमी पार्टी पे भरोसा करने वाले उसके समर्थकों का सिर शर्म से झुक जाएगा और देश को भी यह मालूम चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, ये कितने बड़े धूर्त हैं। शराब घोटाले को लेकर बड़ी खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के चट्टे बट्टे जो इस पूरे स्कैम में शामिल हैं, इन्होंने बचने का एक दूसरा रास्ता निकाल लिया था। ईडी को ही घूस दे रहे थे, पकड़े गए, रकम भी बरामद हुई, दस्तावेज भी बरामद हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो अरविंद केजरीवाल और उसके गैंग और ये दलाल मीडिया जो ये कहती आ रही थी कि ईडी को पीछे भेजा जाता है, ईडी परेशान कर रही है, पॉलिटिकल स्कोर सेटल किया जाता है, मोदी का विरोध करने वालों के पीछे ईडी लगा दी जाती है, तो उस ईडी को करोड़ों रुपए लेकर के ये केजरीवाल का चमचा वो क्यों पैसे दे रहा था? अगर तुमने चोरी नहीं की, अगर ये पूरा केस फेक है, कोई घोटाला नहीं हुआ, तो ये रंगे हाथ क्यों पकड़े गए घूस देते हुए? किस चीज के लिए? और जो खबर आई है, 6 लोग गिरफ्तार हैं। क्या खबर आई है, पहले उसको सुनिए। दिल्ली शराब घोटाले में एक आरोपित को बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए की घूसखोरी का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में सीबीआई ने ईडी के एक सहायक निदेशक और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में नामित आरोपियों में ईडी के सहायक निदेशक पवन खत्री, ईडी के अपर डिवीजन क्लर्क नीतेश कोहर, एयर इंडिया के सहायक महाप्रबंधक दीपक सागवान, अमनदीप ढल, वीरेंद्र पाल सिंह, चार्टेड अकाउंटेंट प्रवीण कुमार वत्स, क्लैरिजेस होटल्स एंड रिसोर्ट के सीईओ विक्रमादित्य शामिल है। पूरा गैंग है। ये दीपक सागवान ये बड़ा व्यक्ति है, ये आम आदमी पार्टी के लिए दलाली भी कर रहा है और एयर इंडिया का सीईओ भी है। बताइए, ईडी के 2 अधिकारी, एक सहायक निदेशक और एक अपर डिवीजन क्लर्क, किस लिए? नाम हटा दिया जाएगा। किसका? तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का चहेता अमनदीप ढल, उसके नाम को इससे हटाया जाए, उसके लिए 5 करोड़ रुपए रंगे हाथ पकड़े गए। इनका जो सीए है उसने सारी पोल पट्टी खोल दी। अमनदीप ढल के बारे में कैसे ये शराब घोटाले का एक बहुत प्रमुख किरदार है, इसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन खबर सुनिए आगे क्या आई है। सरकारी बयान के मुताबिक पीएमएलए के तहत दर्ज विभिन्न व्यक्तियों के बयानों से पहली नजर से यह पता चला है कि अमनदीप ढल और वीरेंद्र पाल सिंह ने प्रवीण वत्स को 5 करोड़ रुपए दिसंबर 22 से जनवरी 23 की शुरुआत तक 3 करोड़ और फिर 2 करोड़ दिए थे, ताकि अमनदीप के विरुद्ध शराब घोटाले में जारी जांच के संबंध में ईडी की मदद हासिल की जा सके। प्रवीण वत्स ने बयान में कहा है कि दीपक सांगवान ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वह कुछ धनराशि के एवज में ईडी के शराब घोटाले मामले में अमनदीप के लिए मदद हासिल कर सकता है। दीपक सांगवान ने उन्हें दिसंबर 2022 में ईडी के पवन खत्री से मिलवाया था। सीए, ईडी का अधिकारी दीपक सांगवान, ये तमाम एक रैकेट। भाई, तुमने चोरी नहीं की, कट्टर ईमानदार हो, भगत सिंह की औलाद बताते हो तुम लोग। जब कुछ हुआ ही नहीं तो ये रैकेट बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कहा यह गया 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करो, ईडी में हमारे लोग हैं, हम अमनदीप ढल का नाम हटा देंगे और नाम हटने के वजह में 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पूरी सेटिंग हो गई। और जब सेटिंग हो गई तो अमनदीप ढल के सीए को कहा गया, भाई 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करो, और ये वो पूरी डिटेल बता रहा है कि कब कब कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट में इसने राशि दी। आगे कहानी बढ़ती है। दीपक सांगवान के आश्वासन पर
प्रवीण वत्स ने अमनदीप से 50-50 लाख की 6 किस्तों में 3 करोड़ रुपए लिए थे। इसके बाद दीपक संगवान ने प्रस्ताव किया था कि 2 करोड़ रुपए और देने पर अमनदीप को आरोपितों की सूची से हटा दिया जाएगा। प्रवीण ने इसकी जानकारी अमनदीप को दी, जिस पर वो तैयार हो गया था। प्रवीण वत्स ने 50-50 लाख की 4 किस्तों में 2 करोड़ रुपए लिए थे अमनदीप से। ये सभी धनराशि प्रवीण ने अमनदीप के एक प्रतिनिधि के जरिए नगद अपने घर पर प्राप्त की थी और ऐसे में छापा पड़ गया था। तलाशी अभियान के दौरान प्रवीण के घर में 2 करोड़ 19 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई थी और साथ ही 6 जनवरी की 99 पृष्ठों की सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट की बरामदी हुई, जिससे यह संकेत मिलता है कि वो वरिष्ठ ईडी अधिकारियों के नाम पर रिश्वत लेने में शामिल था। पूरा रैकेट आप समझिए। नाम हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा? क्या परेशानी है? अमनदीप डल फंस गया तो कौन कौन से राज खुल जाएंगे? क्योंकि यह अमनदीप डल, इसे सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, इसे ठेका मिला हुआ है पंजाब में भी। बहुत सारे लोग तो दिल्ली में ऑपरेट कर रहे थे। ये इतना चहेता है, इतना प्यारा है कि यहां दिल्ली वाला बंद हुआ, नुकसान हुआ तो उसको भरपाई करने के लिए पंजाब में उसे दिया गया है। गूगल कीजिए, मिल जाएगा। वहां अलग बवाल चल रहा है और इसने कहा कि भाई ले दे करके खत्म कर देंगे। और ये सारी चीजें ये बिना अरविंद केजरीवाल के नॉलेज में तो नहीं हो रही होगी, क्योंकि अमनदीप के ऊपर क्या आरोप है, क्यों ये तिहाड़ जेल में सड़ रहा है? वो इसलिए सड़ रहा है क्योंकि ये व्यक्ति सिसोदिया और केजरीवाल का बड़ा नजदीकी है। इस पे आरोप है ये सिर्फ ठेका लेने के लिए नहीं, बल्कि ये जो एक्साइज पॉलिसी कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो बनाई गई थी, वो एक्साइज पॉलिसी के निर्माण में, मतलब कैसे ये बनाया जाए, ये कानून जो बदला जा रहा है, कानून को बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में, पैसे की हेरा फेरी करने में, ये अमनदीप का बहुत गंभीर और बड़ा ही एक्टिव रोल रहा है। मतलब ये कड़ी है, ये गया तो सिसोदिया और केजरीवाल का भी पूरा ये जो तंत्र इसने खड़ा किया था, पैसे लगातार आते रहे करोड़ों, ताकि ये पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, राजस्थान हो, चुनाव लड़ने के लिए तो पैसे चाहिए। तो इसने जो स्कीम बनाया था उसका एक बहुत अहम कड़ी था ये। और जस्टिस नागपाल की कोर्ट में जब इसका मामला आया था कि जब इसको बेल नहीं दिया गया था, जस्टिस नागपाल ने क्या कहा उसको भी याद रखने की आवश्यकता है। जज नागपाल had also dismissed Dall's bail plea in the corruption case being probed by Central Bureau of Investigation. Court said it is observed that the role played by this applicant, मतलब अमनदीप डल, in commission of the alleged offense of money laundering is even more grave or serious than the role played by some other co-accused. While considering the evidence on the face of it and without minutely testing its credibility and trustworthiness, it prima facie leads this court to form an opinion that the allegations made by prosecution against the applicants are serious in nature and he is not entitled to be released on bail even in this scheduled offense case in CBI. जज साहब साफ कह रहे हैं कि बाकी जितने आरोपी हैं उससे ज्यादा ये खतरनाक व्यक्ति है। क्यों है खतरनाक? वो मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही क्लोज सर्किल का व्यक्ति था। शराब घोटाले में कई सारे व्यापारियों को पकड़ा गया। दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, पता नहीं कि 15-15 लोग हैं इसमें शामिल जिन लोगों ने मुनाफा कमाया। उनके बेल प्ली को भी रिजेक्ट किया गया।
लेकिन अमनदीप ढल के बारे में बताया जा रहा है कि ये बाकी लोगों ने जिन्होंने इस कुकर्म में हिस्सेदारी देकर पैसे कमाए उससे कहीं ज्यादा खतरनाक ये है, क्योंकि ये पॉलिसी बनाने में भी शामिल था। ये जो सिसोदिया और केजरीवाल का जो तंत्र, जो लूट तंत्र जो बना था, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। और इसलिए जस्टिस नागपाल ने यह कह के राफ साफ कर दिया मामले को कि इसे तो बेल नहीं दिया जा सकता। अब ये चारों तरफ से फंस गया। और इन्वेस्टिगेशन का जो नेचर होता है वो होता क्या है कि एक धागा सही पकड़ा गया तो एक एक करके वो सारा कपड़ा जो है वो उधड़ जाता है। यह अमनदीप ढल वैसे ही एक कड़ी में से है। जब इसको लगा कि वो चारों तरफ से घिर गया, ये गया तो सिसोदिया भी जाएगा, केजरीवाल भी जाएगा, सारे लोग, सारा खेल खुल जाएगा, तो इन्होंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, ईडी में ही कोई तरीका अपनाते हैं। तो दीपक सांगवान से मुलाकात होती है, सेटिंग होती है कि हमारे पास ईडी में काम करने वाले लोग हैं। पवन खत्री ईडी का एक अधिकारी, उससे बातचीत होती है, लेकिन दांव यहीं पे उल्टा पड़ गया। पवन खत्री ये शराब घोटाले के कुछ केसेस में रेड करने तो गया, लेकिन केस से इसका कोई रिश्ता नहीं है। और इसकी भनक ईडी को स्वयं लग गई और ईडी ने खुद कंप्लेंट किया कि हमारे यहां कुछ मीर जाफर घुस गए हैं जो पैसे लेकर मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। और यह कंप्लेंट सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने जांच किया, छापेमारी की। ये रकम 2,18,00,000 रुपए ये सीए के घर में मिल गया, पकड़ के लाया गया, पूछा गया कि भाई बताओ ये क्या पैसा है, कहां से लाया हो, क्या चल रहा है। उसने सारी बातें बता दी कि हुजूर हम तो कट्टर ईमानदार लोगों के लिए काम कर रहे थे, चारों तरफ से फंस गए, तो हमने सोचा ईडी को ही घूस दे दी जाए। खेल खत्म। अब ये सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, डंडे पड़ेंगे और ये गाना गाएंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के अंदर में कुछ लोगों की आदत हो गई है, चोरी भी करो और सीनाजोरी भी करो। और इस चोरी और सीनाजोरी के खेल में मदद उन्हें मिलता है कहां से? तो ये मिलती है मदद मीडिया के जरिए। मीडिया के मुंह में पैसे डाल दो, कोई इस तरह की खबरों को लेकर के नहीं आएगा। अगर ये खबर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के लोगों के साथ इस तरह की खबर किसी और राज्य से आती, अभी टेलीविजन चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चल रहा होता, सारे खेल को बंद करके इसी के ऊपर कोहराम मच रहा होता। लेकिन दलाल वो चुप है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।